नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है परमात्मा एक है। एक बार मुंशी फैज अली ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, स्वामी जी, हमें बताया गया है कि अल्लाह एक ही है। यदि वह एक ही है तो फिर संसार उसी ने बनाया होगा। स्वामी जी बोले, सत्य है। मुंशी जी बोले, तो फिर इतने प्रकार के मनुष्य क्यों बनाए, जैसे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सभी को अलग अलग धार्मिक ग्रंथ भी दिए। एक ही जैसे इंसान बनाने में उसी यानी अल्लाह को क्या एतराज था? सब एक होते तो ना कोई लड़ाई और ना कोई झगड़ा होता। स्वामी जी हंसते हुए बोले, मुंशी जी, वो सृष्टि कैसी होती जिसमें एक ही प्रकार के फूल होते, केवल गुलाब होता, कमल या रजनीगंधा या गेंदा जैसे फूल ना होते। फैज अली ने कहा, सच कहा आपने। यदि एक ही दाल होती तो खाने का स्वाद भी एक ही होता। दुनिया तो बड़ी फीकी सी हो जाती। स्वामी जी ने कहा, मुंशी जी, इसीलिए तो ऊपर वाले ने अनेक प्रकार के जीव जंतु और इंसान बनाए, ताकि हम पिंजरे का भेद भूलकर जीव की एकता को पहचाने। मुंशी जी ने पूछा, इतने मजहब क्यों? स्वामी जी ने कहा, मजहब तो मनुष्य ने बनाए हैं, प्रभु ने तो केवल धर्म बनाया है। मुंशी जी ने कहा कि ऐसा क्यों है कि एक मजहब में कहा गया है कि गाय और सूअर खाओ और दूसरे में कहा गया है कि गाय मत खाओ, सूअर खाओ, एवं तीसरे में कहा गया है कि गाय खाओ, सूअर ना खाओ। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मना करने पर जो इसे खाए उसे अपना दुश्मन समझो। स्वामी जी जोर से हंसते हुए मुंशी जी से पूछे कि क्या ये सब प्रभु ने कहा है? मुंशी जी ने कहा, मजहबी लोग तो यही कहते हैं। स्वामी जी बोले, मित्र, किसी भी देश या प्रदेश का भोजन वहाँ की जलवायु की देन है। सागर तट पर बसने वाला व्यक्ति वहाँ खेती नहीं कर सकता, वह सागर से पकड़कर मछलियाँ ही खाएगा। उपजाऊ भूमि के प्रदेश में खेती होती है, वहाँ अन्न, फल एवं शाक भाजी उगाई जाती है। उन्हें अपनी खेती के लिए गाय और बैल बहुत उपयोगी लगे। उन्होंने गाय को अपनी माता माना, धरती को अपनी माता माना और नदी को माता माना, क्योंकि ये सब उनका पालन पोषण माता के समान ही करती है। अब जहाँ मरुभूमि है वहाँ खेती कैसे होगी? खेती नहीं होगी तो वे गाय और बैल का क्या करेंगे? अन्न है नहीं तो खाद्य के रूप में पशु को ही खाएंगे। तिब्बत में कोई शाकाहारी कैसे हो सकता है? वही स्थिति अरब देशों में भी है। जापान में भी इतनी भूमि नहीं है कि कृषि पर निर्भर रह सके। स्वामी जी फैज अली की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, हिंदू कहते हैं कि मंदिर में जाने से पहले या पूजा करने से पहले स्नान करो। मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले वाजू करते हैं। क्या अल्लाह ने कहा है कि नहाओ मत, केवल लोटे भर पानी से हाथ मुंह धो लो? फैज अली बोला, क्या पता, कहा ही होगा। स्वामी जी ने आगे कहा, नहीं, अल्लाह ने नहीं कहा। अरब देश में इतना पानी कहाँ है कि वहाँ 5 समय नहाया जाए? जहाँ पीने के लिए पानी बड़ी मुश्किल से मिलता हो, वहाँ कोई 5 समय कैसे नहा सकता है? यह तो भारत में ही संभव है, जहाँ नदियाँ बहती हैं, झरने बहते हैं, कुएं जल देते हैं। तिब्बत में यदि पानी हो तो वहाँ 5 बार व्यक्ति नहाता है, तो ठंड के कारण ही मर जाएगा। यह सब प्रकृति ने सबको समझाने के लिए किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने आगे समझाते हुए कहा कि मनुष्य की मृत्यु होती है, उसके शव का अंतिम संस्कार करना होता है। अरब देशों में वृक्ष नहीं होते थे, केवल रेत थी, अतः वहाँ मृतिका समाधि का प्रचलन हुआ, जिसे आप दफनाना कहते हैं। भारत में वृक्ष बहुत बड़ी संख्या में थे, लकड़ी पर्याप्त उपलब्ध थी, अतः भारत में अग्नि संस्कार का प्रचलन हुआ। जिस देश में जो सुविधा थी वहाँ उसी का प्रचलन बढ़ा। वहाँ जो मजहब पनपा उसने उसे अपना दर्शन से जोड़ लिया। फैज अली विस्मित होते हुए बोला, स्वामी जी, इसका मतलब है कि हमें शव का अंतिम संस्कार प्रदेश और देश के अनुसार करना चाहिए, मजहब के अनुसार नहीं? स्वामी जी बोले, हाँ, यही उचित है। किंतु अब लोगों ने उसके साथ धर्म को जोड़ दिया। मुसलमान ये मानता है कि उसका ये शरीर कयामत के दिन उठेगा, इसीलिए वह शरीर को जलाकर समाप्त नहीं करना चाहता। हिंदू मानता है कि उसकी आत्मा फिर से नया शरीर धारण करेगी, इसीलिए उसे मृत शरीर से एक क्षण भी मोह नहीं होता। फैज अली ने पूछा कि एक मुसलमान के शव को जलाया जाए और एक हिंदू के शव को दफनाया जाए तो क्या प्रभु नाराज नहीं होंगे? स्वामी जी ने कहा, प्रकृति के नियम ही प्रभु का आदेश है। वैसे प्रभु कभी रुष्ट नहीं होते, वे प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। फैज अली ने पूछा, तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए? स्वामी जी बोले, नहीं,
हमें तो ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, वो तो पिता समान है, दया का सागर है, फिर उससे भय कैसा? डरते तो उससे हैं हम जिससे हम प्यार नहीं करते। फैज़ अली ने हाथ जोड़कर स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, तो फिर मजहबों के कटघरों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? स्वामी जी ने फैज़ अली की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम सचमुच कटघरों से मुक्त होना चाहते हो? फैज़ अली ने स्वीकार करने की स्थिति में अपना सिर हिला दिया। स्वामी जी ने आगे समझाते हुए कहा, फल की दुकान पर जाओ, तुम देखोगे वहाँ आम, नारियल, केले, संतरे, अंगूर आदि अनेक फल बिकते हैं, किंतु वो दुकान तो फल की दुकान ही कहलाती है ना। वहाँ अलग अलग नाम से फल ही रखे होते हैं। फैज़ अली ने हाँ में सिर हिला दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने आगे कहा कि अंश से अंशी की ओर चलो, तुम पाओगे कि सब उसी प्रभु के रूप हैं। फैज़ अली अविरल आश्चर्य से स्वामी विवेकानंद जी को देखते रहे और बोले, स्वामी जी, मनुष्य ये सब क्यों नहीं समझता? स्वामी विवेकानंद जी ने शांत स्वर में कहा, मित्र, प्रभु की माया को कोई नहीं समझता। मेरा मानना तो यही है कि सभी धर्मों का गंतव्य स्थान एक ही है। जिस प्रकार विभिन्न मार्गों से बहती हुई नदियाँ समुद्र में जाकर गिरती है, उसी प्रकार सब मतांतर परमात्मा की ओर लेकर जाते हैं। मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है, और इसीलिए परमात्मा भी एक ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार के और प्रेरक प्रसंगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।